Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing very well. So students, do you know who I am? I am your teacher and my name is Manisha Jha. Students, हम साइंस की बुक में क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस में हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, सन, मून, स्टार्स और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं. तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर. Stepping up, solid, liquids, gas, change of state. We see variety of things around us. We also use them in our daily life. Some of these things are rocks, soil, wood, water, milk, iron, stone, air, etc. इन सभी चीज़ों को हम अपने आसपास हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं. Anything which has mass and occupies space is called matter. Everything around us is matter like air, water, etc. Matter includes both living and non-living things. बच्चों, जो भी हमारे आसपास में मास को ऑक्यूपाई कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसे मैटर कहा जाता है. जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है, चाहे एयर, वाटर या कोई भी चीज़ हो, अगर उसमें मैटर इंक्लूड है उसमें, चाहे फिर वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो. मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स और स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इन तीनों फॉर्म में मैटर जो है वो एग्जिस्ट करती है. Solid, anything that has a fixed shape and size is called a solid. It can neither change its shape nor can flow. They have a fixed shape. बच्चों, सॉलिड जो है, कोई भी चीज़ जो फिक्स्ड शेप में है, साइज में है, उसे सॉलिड कहा जाता है. ये ना तो फ्लो कर सकती है, ना ही अपने शेप को चेंज कर सकती है, और इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है. जैसे कार, टेबल, बुक, पेंसिल और प्लेट. Liquids. Anything that does not have a fixed shape and size and can flow easily is called a liquid. They do not have a definite size, so they take the shape of the container they are kept in. Water, milk, fruit, juice, oil, etc. are all liquids. ये सभी liquids हैं. कोई भी चीज़ जो अपने फिक्स शेप या साइज़ में नहीं है और जो फ्लो ईजिली कर सकती है, उसे लिक्विड कहा जाता है. इनका कोई डेफिनाइट साइज़ नहीं होता है. जिस भी कंटेनर में आप इसे रख दें, वो उसी का आकार, उसी की साइज़ ले लेता है. Gases. A gas is matter that has no shape or size. It fills all available space. Gases cannot be seen. We can feel them and even smell some of them. Our atmosphere is also made up of different types of gases. बच्चों, गैस जो है उसका ना कोई शेप होता है, ना साइज़ होता है. ये किसी भी अवेलेबल स्पेस में फिल हो जाता है. गैसेस को हम देख नहीं सकते, इसे केवल हम फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से बना हुआ है. चेक योर सेल्फ, फोकस अटेंशन बेस्ड, पुट अ टिक एंड अ क्रॉस. आपको टिक और क्रॉस करना है इसमें. इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा बच्चों. चेंज ऑफ स्टेट. मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. This is called change of state of matter. For example, water exists as solid, liquid and gas. Water exists as ice, solid, वाटर, लिक्विड एंड वाटर वेपर, गैस. बच्चों, मैटर जो है आप उसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज कर सकते हैं. इसी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को इसे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर जो वाटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में रहती है. जैसे आइस सॉलिड, वाटर लिक्विड और वाटर वेपर गैस है. Change of solid into liquid, melting. A solid on heating changes into liquid. This process of change of a solid into a liquid on heating is called melting. बच्चों, solid को जब हम heat करते हैं वो liquid में चला जाता है, और इस process को यानी कि change of solid into liquid on heating, इस process को melting कहा जाता है. आगे बढ़ने से पहले knowledge bank. Different solid melt at different temperatures, some high, some low. These are called their melting points. अलग अलग solids जो होते हैं उनका melt करने का जो
टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है, कुछ हाई पर होते हैं, कुछ लो टेम्परेचर पर, इसे मेल्टिंग पॉइंट्स कहा जाता है। Change of liquid into gas evaporation. A liquid on heating changes into vapor. This change of liquid into vapor on heating is called evaporation. Liquid को जब हम हीट करते हैं वो वेपर में चेंज हो जाता है, इसी चेंज ऑफ लिक्विड को वेपर में चेंज होने को हीटिंग पर इसे एवापोरेशन कहा जाता है। चेंजेस ऑफ गैस इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन। द चेंज ऑफ वेपर इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। बच्चों, वेपर के लिक्विड में चेंज होकर उसे कूल करने के बाद में जो आता है रिजल्ट, उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, फ्रीजिंग। A liquid can be changed into solid on cooling. This is called freezing. These four process can be well understood by taking the example of water. बच्चों, लिक्विड को अगर हम चेंज करते हैं सॉलिड में कूल करने के बाद में, इसे फ्रीजिंग कहा जाता है। ये जो 4 प्रोसेस है उसे हम आसानी से एग्जाम्पल, वाटर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले नॉलेज बैंक। आइस लॉलीज क्रीम्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रोजन जूसेस एंड अदर आइस क्रीम्स बाय फ्रीजिंग मिल्क। बच्चों, आइस लॉलीज क्रीम्स जो है उसे बनाया जाता है फ्रोजन जूसेस से और अदर आइसक्रीम से मिल्क को फ्रीज करके। चेंज इन वाटर, स्टेट ऑफ वाटर। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं चेंज इन वाटर ऑफ स्टेट ऑफ वाटर को, इस पूरे प्रोसेस को आप देख सकते हैं यहाँ पर। सम अप नाउ। Anything that has weight and occupies space is called matter. Matter exists in 3 forms: solid, liquid and gas. Solid have a fixed shape and they do not flow. Liquids do not have a fixed shape. They take the shape of the container in which they are poured. Gas do not have a definite shape. They flow freely. States of matter can be interchanged by heating or cooling. बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Practice zone, assessment of learning outcome. Tick the correct option. Which of these cannot be seen but can be felt? Air. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Fill in the blanks with the given words. A liquid can be changed into solid on cooling. बच्चों, इसी तरह से आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए को कॉलम बी के करेक्ट आंसर के साथ में हमें मैच करना है। मटीरियल्स अराउंड अस, मैटर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है। चैप्टर की मदद से इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। क्रिटिकल थिंकिंग। ऑल मटेरियल्स हैव 2 प्रॉपर्टीज इन कॉमन, व्हाट आर दे? इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। अब आ जाते हैं क्रिएटिविटी जोन पर। लुक एट द पिक्चर्स, फाइंड आउट एटलीस्ट 3 सॉलिड्स, 3 लिक्विड्स एंड 3 गैसेस। लिस्ट them in the table given below. यहाँ जो टेबल दिया गया है उनमें आपको लिस्ट करना है 3 लिक्विड्स को, 3 सॉलिड्स को और 3 गैसेस को। इसकी प्रैक्टिस बच्चों आप खुद से कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।